हाँ जी, तो डी ट्रिपल एस पी ने पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है। तो डी ट्रिपल एस पी फिर से अपनी वैकेंसीज आउट करने लगा है। हमारे सामने आज 19/12/2022 को एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 922, और इसमें पीजीटी फीमेल, पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए ये है। एक ही पोस्ट के लिए निकला है। रेयरली डी ट्रिपल एस पी सिर्फ एक पोस्ट के लिए निकालता है, तो यहाँ पे बीजीटी में इकोनॉमिक सब्जेक्ट में फीमेल के लिए निकला है, जिसमें वैकेंसीज भी वैसे देखा जाए तो कमी है। 6 टोटल वैकेंसीज हैं। यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 2, और जिसमें से हॉरिजॉन्टल अगर इसमें बात करें, जो रिजर्वेशन है वो 2 पीडब्ल्यूडी को दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारे सामने जो नोटिफिकेशन आया है, इसके फॉर्म फिलिंग की डेट है वो है 3 तारीख, यानी कि अगले साल 2023 से 3 तारीख, 3 जनवरी 2023 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, और 1 फेब 2023 को इसकी लास्ट डेट होगी। तो हम ये मान के चले कि डी ट्रिपल एस बी की तरफ से फिर से रिक्रूटमेंट नोटिस निकलने लगे हैं। तो 2023 का ये पहला नोटिस मान के चले, क्योंकि 2023 से शुरुआत होगी, तो 2023 का ये पहला नोटिस मान के चले। और वैसे तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2022 से ही माना जाएगा। 9/22 ये आखिरी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, क्या पता अभी आगे आने वाले 10-11 दिन है तो उसमें और भी निकल देखे। बट फॉर्म फिलिंग अपनी स्टार्ट होगी 3 जनवरी 2023 से। तो अभी टाइम है अपने पास, 10-11 दिनों का टाइम है। तो उसमें आप जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे अरेंज कर लीजिए, जो जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। छोटी मोटी और जो बातें हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी ये पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिटेल्ड वाइज नोटिफिकेशन देख लेना। उसके बाद फिर कोई अगर आपका डाउट हो, क्वेरी हो, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांग रखी है। सीधी बात है, अगर पीजीटी की बात हो रही है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यानी कि बीएड एजुकेशन यानी बीएड वगैरह की बात है, बीएड बीटी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे एक चीज और लिखी गई है, अगर किसी के पास पीएचडी डिग्री है इसी सब्जेक्ट में, पीएचडी डिग्री है इसी सब्जेक्ट में, तो उनके लिए भी बीएड वगैरह की जरूरत नहीं है। और अगर ये नहीं है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, आप फिर भी एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपके पास बीएड नहीं है, पर आपको 3 साल के अंदर अंदर ये आप लोगों को बीएड लेनी होगी। वो ब्रिज कोर्स टाइप का जो कोर्स होता है वो करना ही होगा, यानी कि आपको नौकरी लगने के बाद बीएड करनी होगी। ये आप आश्वासन दिलाते हो तो आप एलिजिबल होगे। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है भाई। मेन इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। क्लियर, किसी का डाउट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। डिजायरेबल में 3 साल होने चाहिए। डिजायरेबल है मतलब यहाँ पे आपके पास एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे 36 साल है भाई। ठीक है, और उसके बाद जो ओबीसी एससी एसटी जो भी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं वो सभी को मिलेंगे। अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है और गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ा रहा है तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। टीचिंग इन यूनिवर्सिटी में 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, और गेस्ट टीचर वालों को भी मैक्सिमम 5 साल का, जितने उन्होंने टाइम पीरियड स्पेंड करा उस हिसाब से मैक्सिमम 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो भाई 36 साल एज लिमिट हो गई अपनी। आपको एक्सपीरियंस पता है, कोई नहीं, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पे स्केल तो पता ही होगा। पीजीटी की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत बढ़िया 4800 ग्रेड पे होता है। वन ऑफ द मोस्ट यूँ कहे कि पेइंग जॉब होती है अपने पूरे इंडिया में। ठीक है, ये ग्रुप बी के लेवल की पोस्ट हो जाती है। तो डायरेक्ट जो यहाँ पे एसएससी सीजीएल के थ्रू भी लगते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स, तो उनके लगभग बराबर की यहाँ पे सैलरी यहाँ पे एज ए टीचर आप लोगों को पीजीटी में मिल जाती है 4800 ग्रेड पे। एसएससी वालों से बात करें तो उनका तो बहुत बड़ा सपना होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ आप लोगों के लिए है, और जो भी बाकी डिटेल्स है वो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। एज की बात हो गई, कब से है, अगली जनवरी 3 तारीख से है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले होता आया था। 300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा जिसमें आपके 100 मार्क्स का तो जनरल पेपर होगा, बाकी 200 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपको मैंडेटरी क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 1 विल बी एप्लीकेबल इन सेक्शन बी, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें ही क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत है। सब पार्ट ए में नहीं है जरूरत। ऐसा होता है ना, पहले बोला जाता था कि भाई पार्ट ए पार्ट बी दोनों में ही क्वालिफिकेशन मार्क्स कम से कम मिनिमम होने चाहिए। अब पार्ट ए में नहीं है, बट आपने पार्ट बी में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर गया, मेरिट आपकी हो गई है,
तो आप एलिजिबल हो जाओगे। बट उस चीज़ को आप कंसीडर ना करो, क्योंकि छोटी ही वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है, उसमें आप लोगों को पार्ट ए में भी अच्छा स्कोर करना है, पार्ट बी में भी अच्छा स्कोर करना है, तब जाके कहीं आपकी बात बनेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ है, 1 ईयर एग्जामिनेशन है। और मेरे हिसाब से तो और ज़्यादा कुछ डिटेल की बात है नहीं। वो अपना जो मेन मुद्दा होता है कि भाई एज क्या है और अपनी रिजर्वेशन क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD SC ST को 15, PWD OBC को 13 साल। और अगर बात करूँ OBC की, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है OBC यानी कि जो दिल्ली की लिस्ट में आते हैं, सेंटर की लिस्ट में, वो नहीं, जो दिल्ली की लिस्ट में OBC आते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे ये रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये डिटेल थी भाई DSSB की इस नोटिफिकेशन की। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप पे आप बात कर सकते हो कि भाई आपका कोई भी डाउट है वगैरह। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आगे आने वाली और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन दबा देना। अपने इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, बहुत सारी तैयारी करवाई जाएगी DSSB ओरिएंटेड यहाँ पे, और बेस्ट चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।